नमस्कार दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट में पैसा हो? क्या आप चाहते हैं कि आप अपने पैसे को बचाने के साथ साथ इन्वेस्ट भी करें ताकि आपके पैसे से पैसा बनता रहे? तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम आज इस वीडियो को देखेंगे। अगर इन सारे प्रश्नों का जवाब हाँ में है तो ज़रूर ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, आज हम इस वीडियो में म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानेंगे कि क्या होता है म्यूचुअल फंड्स और कैसे ये काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड्स अगर हम इस तरह से एक बहुत ही कठिन भाषा में समझें तो एक ढेर सारे लोगों से पैसे को कलेक्ट किया जाता है और उस पैसे से स्टॉक्स को लिया जाता है ताकि उसको अच्छे अच्छे जगह इन्वेस्ट करके आपको पैसे मिलें। इन सारी चीज़ों अगर आप इसको ना समझ पाए हो तो हम बहुत ही आसान से एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझेंगे। मान लेते हैं कि आपके पास 4 रुपये हैं और अभी आपका बिस्किट खाने का मन होगा, तो आप गए, तो आपने सोचा कि 5 की आती है तो 2 वाले 2 ले लेंगे। ठीक है, तो क्या आपके पास 5 रुपये था नहीं, 4 ही था। तो आप गए और दुकानदार से बोले कि 2 रुपये वाली 2 बिस्किट दे दो। वहाँ वो बिस्किट ख़त्म हो गया था। उसने बोला कि नहीं 2 वाली नहीं है, हमारे पास 6 रुपये वाली है। अब आप क्या करेंगे? आपके पास 6 रुपये तो है नहीं, आपके पास है 4। बिस्किट खाने का आपका मन हुआ। वहाँ से दूसरी तरफ से एक आदमी या एक बंदा और आ रहा था जिसको भी बिस्किट लेना था 2 रुपये वाला। तो उसके पास था 2 रुपये, आप उसे 2 वाले 1 चाहिए थे, आपको 2 चाहिए थे, ना वो ले पाया ना आप ले पाए। तो इस स्थिति में आपने क्या किया? आपके दिमाग में एक आइडिया आया कि ऐसा करते हैं कि अपना 4 रुपये ले लेते हैं, उसका 2 रुपये ले लेते हैं और इसमें जो है मिला के 6 रुपये वाली बिस्किट ले लेते हैं। आपने लिया, बिस्किट को ले लिया और 12 बिस्किट थे, उसमें से 8 आपने ले लिया, 4 उसको दे दिया। तो आपका भी काम हो गया, उसका भी काम हो गया। इसी तरह बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको ये म्यूचुअल फंड्स को समझाया है। ठीक है, अभी इसी तरह म्यूचुअल फंड्स में भी होता है। अगर आप स्टॉक्स को लेने जाएंगे या शेयर को लेने जाएंगे तो एक शेयर का दाम हमारा MRF का लेने गए तो 65,000, 40,000, 45,000, TCS का लेने गए तो 2,500, रिलायंस का लेने गए तो 1,500, HDFC का लेने जा रहे हैं तो 1,600, एक शेयर इतने का आता है। तो म्यूचुअल फंड्स क्या करता है कि हमारी तरह छोटे छोटे इन्वेस्टर्स के पैसे को कलेक्ट कर लेता है। पूल ऑफ मनी है, ढेर सारे लोगों का पैसा कलेक्ट कर लेती है और एक बड़ा कॉर्पस बनाती है। ठीक है, बड़ा कॉर्पस बनाती है। जैसे कि आपने 6 रुपये कलेक्ट कर लिया था, 4 रुपये 2 रुपये करके ऐसे करके ढेर सारा कॉर्पस कलेक्ट कर लिया जाता है और उस पैसे को स्टॉक्स में ले लिया जाता है, स्टॉक्स खरीद लिया जाता है। अब जितना जो पैसा लगाया होता है उसी के हिसाब से उसको यूनिट अलॉट हो जाती है। यानी कि आपका बिस्किट, यानी कि आपने 4 रुपये लगाया था तो आपने 8 बिस्किट लिया, उसने 4 रुपये लगाया था, उसने 2 रुपये लगाया था तो इसमें से उसको 4 बिस्किट मिला। तो इसी हिसाब से जो जितना पैसा लगाता है उसको उतनी यूनिट मिल जाती है और उस हिसाब से उसको फ़ायदा और नुकसान होता है। अब इसके कई ढेर सारे फ़ायदे भी हैं। ये आपने म्यूचुअल फंड समझ लिया। आई होप कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। यही बस छोटा सा फंडा है कि ढेर सारे लोगों से पैसा कलेक्ट कर लिया जाता है, पैसे को स्टॉक्स में लगा दिया जाता है। ऐसे स्टॉक्स जिसको हम अगर केवल एक स्टॉक्स लेने जाएंगे तो नहीं ले पाएंगे। हम 1,000 रुपये देके उन स्टॉक्स में अपनी भागीदारी ले सकते हैं। तो इस वजह से ये चीज़ें जो होती हैं इस तरह से काम करती हैं। अभी इसको क्या होता है कि जो नहीं जानता है ना कि पैसे को कहाँ लगाएं, किस किस फंड को लें ताकि हमको फ़ायदा हो जाए, है ना, किस अब जैसे क्या होता है, बहुत लोगों के पास मान लेते हैं पैसा भी है, मान लेते हैं कि बहुत लोगों के पास पैसा भी है लेकिन उनको पता नहीं कौन सी स्टॉक्स लें। तो उस केस में भी हमारा म्यूचुअल फंड्स बेस्ट होता है। ठीक है, वहाँ पे हमने गए, पैसे लगा दिया। अब वो फंड मैनेजर की दिक्कत है, वो कैसे मैनेज करता है, आपको एक प्रॉफिट कलेक्ट करके ला के देता है। ठीक है, तो इस तरह से पूरा म्यूचुअल फंड्स काम करता है। और आगे हम इसी तरह से ढेर सारे वीडियोस लाते रहेंगे कि म्यूचुअल फंड्स कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या फ़ायदे होते हैं, एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। और यदि आप कोई वीडियो चाहते हो कि मुझे उस पर कोई वीडियो बनाना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपसे लगातार कई ढेर सारे वीडियो शेयर मार्केट पे लेके आते रहेंगे और
कोशिश करेंगे कि आपको पूरी एकदम बारीकी से चीज़ों को समझ में आए, कहीं से कोई प्रॉब्लम ना आए। तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।